हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सेकेंड लास्ट एपिसोड में 2018 का वक्त दिखाया जाता है। शिंगरो शिंगयान के कजन को पियानो लेसन्स दे रही होती है। इन दोनों को इस तरह से देखकर शिंगयान बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। शिंगयान के कजन का प्रैक्टिस हो जाता है तो शिंगयान कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए खाना मंगवाया है, आकर खाना खा लो। शिंगरो शिंगयान से पूछते हैं कि तुम आज खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। शिंगयान कहता है कि तुम दोनों को यूं पियानो प्रैक्टिस करते हुए देखकर मैं हमारे फ्यूचर फैमिली के बारे में सोच रहा था। शिंगरो को ये बात अच्छी नहीं लगती। इतने में शिंगयान का कजन इन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाता है। प्रेजेंट में शिंगरो अपनी टीम को बताती है कि कुछ टाइम के लिए स्कैंडल की वजह से हमारा शो सस्पेंड हो गया है। इतने में यहाँ पर शिंगयान आ जाता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मेरी मुलाकात उस ब्लॉगर से हुई है जिसने ये वीडियो बनाई थी और उसने मुझे बताया कि किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी ये काम करने के लिए। शिंगयान कहता है कि और वो पर्सन हमारे टीम में से ही कोई है। शिंगयान एक यूएसबी दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर उनकी बातचीत के सब रिकॉर्ड है। शिंगयान अभी यूएसबी चेक करने वाला होता है तो शिंगरो उसको रोक लेती है और कहती है कि मैं ये देखना नहीं चाहती क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे टीम में से कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। शिंगयान गुस्से में कहता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। शिंगरो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। शिंगयान बहुत गुस्से में इसको कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ लिखी है, इसी वजह से शो सस्पेंड हो गया तो तुम्हें हमें कंपनसेट करना होगा। शिंगरो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना घर बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये सुनने के बाद शिंगयान यहाँ से चला जाता है। अब साइजिंग किसी से कॉल पर बात करते हुए कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉस से बात करूंगी। दूसरी तरफ शिंगयान साइजिंग से कहता है कि तुम कंपनसेशन का एग्रीमेंट तैयार करवाओ। साइजिंग कहती है कि क्या तुम शिंगरो को थोड़ा और वक्त नहीं दोगे। शिंगयान कहता है कि मैं इंतजार कर सकता हूँ लेकिन मेरा रिजॉर्ट नहीं। जाइजिंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं शिंगरो से बात कर लूंगी, लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस प्रॉब्लम की वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब ना हो। शिंगयान कहता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी शिंगरो नहीं बदली, उल्टा वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। शिंगयान ये सारी बातें काफी गुस्से में कह रहा होता है। जाइजिंग जब यहाँ से जाने लगती है तो शिंगयान उसको थैंक्स कहता है कि तुम इतने सालों से मेरे साथ और मेरी मदद कर रही हो। तो जाइजिंग कहती है कि तुम्हें मुझसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जाइजिंग यहाँ से चली जाती है। अब जाइजिंग शिंगरो से बात करने के लिए आती है और कहती है कि सारे कैमरास रिमूव कर दिए हैं, ऐसा क्यों। शिंगरो कहती है कि अभी हमने रिकॉर्डिंग रोक दी है अपने लॉस को कवर करने के लिए। जाइजिंग शिंगरो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो शिंगरो कहती है कि मैंने शो के लिए इतनी मेहनत की है, देखो आखिर में मेरे शो के साथ क्या हुआ है। जाइजिंग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। शिंगरो कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लीशी हमारी शूटिंग साइट पर कैसे पहुंचा और उसने वहाँ आने से पहले कैमरास कैसे सेट करके रखा, वो ये सब काम अकेले कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि जो भी उससे ये काम करवा रहा है उसे इस शो के बारे में अच्छी नॉलेज है। जाइजिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को भूल जाना चाहिए, तुम्हारा एनालिसिस मुझे डरा रहा है। शिंगरो कहती है कि जैसे हमने लॉयर लेटर रिलीज किया तो उसके साथ ही वो फुटेज रिलीज हो गई और साथ ही साथ ब्लॉगर्स ने भी हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जाइजिंग कहती है कि हम पुराने दोस्त है तो तुम्हारे लिए मैं उस ब्लॉगर से कांटेक्ट कर सकती हूँ। शिंगरो कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, शिंगयान को उस ब्लॉगर ने पहले ही उसके सबूत दे दिए हैं। शिंगरो बहुत चालाकी से ये बात कहती है कि मैं तो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो पर्सन खुद ही मेरे पास आ गया है। अब दिखाया जाता है कि लिंग शिंगरो से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ही वो ब्लॉगर को वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। शिंगरो कहती है कि मैं वो पहले से जानती हूँ क्योंकि मैं वो चैट पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। लिन बहुत ही शर्मिंदा दिखाई दे रहा होता है तो शिंगरो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हम दोनों ने एक साथ बहुत मेहनत की है। ये लिन से कहती है कि मैंने और शू ने डिसाइड किया है कि अगले वैरायटी शो के प्रोड्यूसर तुम बनोगे। ये सुनकर लिन इमोशनल हो जाता है। शिंगरो कहती है कि मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमसे ये काम किसने करवाया है। अगर तुम मुझे उस पर्सन के बारे में बताओगे तो मैं ये सोचूंगी कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। लिन कहता है कि मुझे जाइजिंग ने अप्रोच किया था, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे अंडर ही काम करता रहूंगा तो मैं कभी भी अपना नाम नहीं बना पाऊंगा। उसने मुझे वादा किया था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो मुझे प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद करेगी। शिंगरो कहती है कि तुम्हें अभी जाइजिंग को कॉल करना पड़ेगा और ये अपने प्लान के बारे में लिन को बताती है। ये सब बताने के बाद शिंगरो जाइजिंग से कहती है कि क्या कहीं लिंशी को रिपोर्ट तुमने तो नहीं किया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी इसलिए वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया। जाइजिंग कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शिंगरो कहती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुम लिंशी से मिलने के लिए होटल गई थी, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए गई क्यों थी। जाइजिंग को शिंगरो की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है।
अब दिखाया जाता है कि चिंशी लिशी से मिलने के लिए गई थी और वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से प्रोडक्शन टीम को जो नुकसान हुआ है और अगर उन्होंने इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया तो तुम्हें फाइन के साथ साथ 3 साल की सजा भी होगी। लिशी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक लॉयर है और उसी ने मुझे कहा है कि मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंशी कहती है कि मैं तो बस तुम्हें वार्न करने के लिए आई थी, देखते हैं वो कोर्ट में तुम्हारा सपोर्ट करेगी या नहीं। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जाइजिंग कहती है कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गई हूँ, तुम इतने थोड़े से वक्त में बहुत कुछ मालूम कर लिया। शिंगरो कहती है कि तो तुम एडमिट कर रही हो कि ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया था। तो जाइजिंग कहती है कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन मेरे एडमिट करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे शो की रेपुटेशन पहले ही खराब हो चुकी है और उसके साथ शिंगयान ने भी तुम्हें सपोर्ट करने से मना कर दिया है और तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। यहाँ पर शिंगरो ने जो कुछ भी हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। अब ये जाइजिंग से बहुत इमोशनल होकर कहती है कि अब क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, तुम मुझे बता सकती हो तुमने ऐसा क्यों किया। शिंगरो को रोते हुए देखकर जाइजिंग बहुत खुश हो रही होती है और जल्दी से इसके फोटोज खींचती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं तुम्हें इस हालत में भी देखूंगी। पास्ट में हमेशा तुम ऐसे एक्ट किया करती थी कि जैसे तुम सबसे बेहतर हो। मैं अपने लिए जो भी प्लान करती थी तुम उसको बर्बाद किया करती थी। शिंगरो हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है। जाइजिंग रोते हुए कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में नहीं मालूम। जाइजिंग कहती है कि तुम्हारे स्कूल में आने से पहले शिंगयान सबसे ज्यादा मेरे से क्लोज, लेकिन तुम्हारे आते ही सब कुछ बदल गया। जाइजिंग कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम्हारा शिंगयान के साथ रहने का आखिर क्या फायदा, जबकि तुम उससे शादी ही नहीं करना चाह रही थी। अब 2019 का वक्त दिखाया जाता है जब शिंगयान और शिंगरो का ब्रेकअप हो चुका होता है और शिंगयान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। जाइजिंग शिंगयान को देखने के लिए वॉशरूम में आती है तो शिंगयान यहीं पर सो चुका होता है। शिंगयान को शिंगरो की कॉल आ रही होती है। ये सब देखकर जाइजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ये शिंगरो की कॉल काट देती है और शिंगयान का फोन अनलॉक करके कॉल हिस्ट्री से शिंगरो की कॉल डिलीट कर देती है। शिंगरो कहती है कि तो ये काम तुमने किया था। जाइजिंग कहती है कि जब तुम उसको छोड़कर जा चुकी थी तो फिर वापस आने की क्या जरूरत थी। मैं शिंगयान के रिजॉर्ट के लीगल एडवाइस इसलिए बनी थी ताकि मैं चाहती थी कि शिंगयान मेरे पास आए। जब मेरा और शिंगयान का रिलेशनशिप बेहतर हो रहा था तो तुम फिर से वापस आ गई। और जाई चिल्लाते हुए कहती है कि बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी भी कुछ नहीं मिला। मैं हर चीज के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही मेरी कोई परवाह करता है। शिंगरो कहती है कि तुमने ये शो शिंगयान के लिए ज्वाइन किया था तो फिर तुमने हेसो और चिंशी के रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश क्यों की। जाइजिंग कहती है कि सिर्फ हेसो ही था जो मेरी परवाह किया करता था और मुझे वक्त दिया करता था और तुम्हारी इस शो की वजह से उसकी मुलाकात चिंशी से हो गई, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हो गया। मेरी जिंदगी में जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे तुमने उन सबको छीन लिया। ये सुनकर शिंगरो कहती है कि शिंगयान का कार एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। जाइजिंग कहती है कि मैंने उसको मौका दिया था कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसने फिर भी मुझे छोड़ने का फैसला किया, तो वो ये पनिशमेंट डिजर्व करता था। शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि एक दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जाइजिंग कहती है कि मुझे किस बात का डर होगा। हेसु की कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो तुम्हें कोई भी सबूत तुम्हें नहीं मिल सकता। जाइजिंग बहुत खुश होकर कहने लगती है कि आज मैं शिंगयान के बिहाफ में तुम्हें ये कहने के लिए आई हूँ कि शिंगयान तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले रहा है और मैं तुम्हें पूछना चाहूंगी कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिस शो के लिए तुमने इतनी मेहनत की वो तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। इतने में शिंगयान यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि जो चीज शिंगरो की है उससे वो कोई भी नहीं छीन सकता। जाइजिंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे कभी भी मालूम नहीं होता कि तुम किस किस्म की इंसान हो। जाइजिंग कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शिंगयान कहता है कि हाई स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सब मैं भूल चुका हूँ और हम दोनों सिर्फ नॉर्मल कोलिग्स हैं। इस दुनिया में मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो वो सिर्फ शिंगरो ही है। जाइजिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, क्या तुम मुझे एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते। शिंगयान कहता है कि तुमने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं किया, तुम इतने खुदगर्ज हो कि तुम अपने फायदे के लिए शो और मेरे रिजॉर्ट को भी नुकसान पहुंचा दिया। जाइजिंग कहती है कि तुमने मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया है, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि शिंगरो की शो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। शिंगरो कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ ना कहा होता तो मेरा शो सचमुच में डिस्ट्रॉय हो चुका होता। शिंगरो जाइजिंग को कैमरा दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुमने खुद ही सबको सब कुछ बता दिया है। और दूसरी तरफ ये सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर जाइजिंग बहुत हैरान हो जाती है। शिंगरो कहती है कि इस पूरी दुनिया में तुम ही एक लौती लॉयर नहीं हो। चिंशी तुम्हारी इंटेंशन को कब
मूव का गेस कर चुकी थी। शिंगरो जाइजिंग से कहती है कि अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। जाइजिंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाने के लिए एक्टिंग की है। शिंगरो कहती है कि हाँ, अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम मुझे कभी भी अपना सच नहीं बताती। शिंगरो की बातें सुनकर जाइजिंग की दिमाग की हालत खराब हो रही होती है। जाइजिंग शिंगरो पर हमला करने की कोशिश करती है पर चोट से शिंगयान को लग जाती है, लेकिन शिंगरो जाइजिंग को पकड़ लेती है और इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब शिंगरो शिंगयान को बैंडेज कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें मेरी मूव कैसी लगी, सच बताना, मैं कूल लग रही थी ना। शिंगयान कहता है कि मैं सोच रहा था कि इस बार हीरो को हीरोइन को बचाने का मौका मिलेगा, लेकिन शिंगरो कहती है कि इस बार मैंने तुम्हें भी बचाया और शो को भी, तो क्या ये सब कुछ काउंट नहीं होगा। शिंगयान कहता है कि हाँ, काउंट होगी। और यहीं पर हमारा ये सेकंड लास्ट एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।